दूं। गौरवमयी अतीत से युक्त भारतीय समाज तर्क संगत तत्वों का परिणाम है या मिश्रण है। जब विश्व के अनेक देश अंधकार में डूबे हुए थे और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारा भारतीय समाज बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके लिए मैं कुछ विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे नंबर 1, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। भारतीय समाज अनेकता में एकता एक लक्षण है, जिसमें हमारे देश में, हमारे समाज में अनेक धर्मों के लोग, अनेक विचारों के लोग, अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, तब भी वह भारतीय ही कहलाते हैं। कहीं ना कहीं से उनमें एकता विद्यमान पाई जाती है। विभिन्न विचारों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी हमारा हिंदू अनेक मतों में विभाजित है, जैसे शैव मत, वैष्णव मत, आर्य समाजी, सनातन धर्मी। इस प्रकार से हिंदुओं में भी, हिंदू संगठनों में भी कई विचारों के लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वह एक हैं और एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसलिए स्मिथ ने कहा था कि वंश, धर्म, वर्ण, भाषा और विचारधाराओं और परंपराओं में विभिन्नता होते हुए भी सार्वभौमिक एकता के लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अनेकता में एकता के ये लक्षण हमें भारतीय समाज में दिखाई देते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था पर। दूसरी विशेषता है वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था। अब देखिए, हिंदू समाज 4 वर्णों में विभक्त है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान मिला, दूसरे नंबर पर क्षत्रियों को और तीसरे स्थान पर वैश्यों को और चौथे स्थान पर शूद्रों को स्थान मिला हुआ है। उसी के अनुसार इसी व्यवस्था के अनुसार, इसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है उनके कामों को, उनके कर्मों को भी प्रधानता दी गई है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्मों का निश्चय किया गया है। जैसे ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। यानी आश्रमों के अनुसार एक ब्रह्मचारी जो है अपना ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, उसके बाद एक वानप्रस्थी फिर संन्यासाश्रम में प्रवेश करता है, क्योंकि हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है ये मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से आज वर्ण व्यवस्था का ही परिवर्तित रूप जाति व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। यही जाति व्यवस्था आज उपजातियों में परिवर्तित हो गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का ये रूप हिंदुओं में, यानी हमारे हिंदू समाज में दिखाई देते हुए भी इनमें अनेकों लोग रहते हैं, फिर भी ये एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। अब हम आ जाते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली।
देखिए, हमारे भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से पाई जाती है। यानी हम संयुक्त रूप से कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जिसमें जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिसको हम कर्ता या मुखिया के रूप में जानते हैं, वो घर की अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से उस पर अधिकार होता है और वही सदस्य जो है घर के सदस्यों की देखभाल करता है। इस प्रकार से आज कहीं ना कहीं प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल में भी हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है और जो गांव में देखने को मिलती थी और शहरों में भी दिखाई देती है और आज भी है ये, लेकिन आज नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से आज इसका स्वरूप जो है थोड़ा बिगड़ता जा रहा है। संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार अपना स्थान लेते जा रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रधानता पाई जाती है। अब हम देखते हैं विवाह के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। देखिए, विवाह के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं, फिर भी कानूनन आज हमारे यहाँ एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। इसके अलावा बहु विवाह भी हमारे समाज में प्रचलित रहे हैं, यानी एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। ये बहुपति विवाह या जो है ये कुछ जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है, जैसे गारो, खासी, जैंतिया या नायरों में इस प्रकार की प्रथाएं पाई जाती हैं, जो एक स्त्री जो है कई कई पुरुषों से विवाह करती है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में कानूनन उसे एक विवाह का ही अधिकार मिला हुआ है। इस प्रकार से हमारे समाज में विवाह के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में विवाह के 8 स्वरूप माने गए हैं। इस प्रकार से विवाह के आधार पर विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। अब देखिए, पितृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। देखिए, भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता रही है। यहाँ पिता के नाम से वंशवेल चलती है। कुछ परिवारों में आज भी माता के नाम सत्ता चलती है। यह कुछ जनजातियों में पाया जाता है, यानी पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें परिवार का अधिकार पिता के हाथों में होता है और वही कर्ता माना जाता है। अब देखिए, धर्म की प्रधानता। हिंदू समाज का संगठन धर्म की प्रधानता में विश्वास करता है। कहीं ना कहीं वो कानून का भय मानता है, धर्म को कानून का भय मानता है और कोई भी अनर्थकारी कार्य करने से वो डरता है और सोचता है यदि मैं कोई ऐसा कार्य करूंगा तो इससे हमें धर्म की सजा मिलेगी, यानी ईश्वर हमारा न्याय करेगा और हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं बल्कि नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए समाज में जो है धर्म को प्रधानता मिली हुई है और
इसके कारण भय व्याप्त रहता है। यह कानून का कार्य करता है और अनिष्टकारी कार्यों को करने में व्यक्ति हमेशा डरता है। इसलिए धर्म की प्रधानता हमारे हिंदू समाज में पाई जाती है। अब देखिए कृषि पर आधारित, देखिए भारतीय समाज कृषि पर आधारित है और भारत में आज भी कृषि को प्रधानता दी जाती है। आज भी 65% व्यक्ति खेती पर ही निर्भर करता है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता है। अब इसकी अगली विशेषता है कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। आज भी हिंदू समाज कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा उसी के अनुसार उसका फल उसको भोगना पड़ेगा और अगला जन्म उसे कैसे व्यतीत करना होगा, उसका जन्म कैसे होगा, इसलिए उसका लक्ष्य होता है कि वो अच्छे से अच्छे कर्म करे और अपने कर्मों पर ध्यान दे। कर्म के आधार के लिए धर्म, अर्थ, काम इष्ट और मोक्ष चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी अंतिम लक्ष्य मनुष्य का मोक्ष प्राप्ति होता है। मोक्ष का लक्ष्य ही होता है यानी लक्ष्य की प्राप्ति करना, यानी मोक्ष जो है प्राप्त करना, ये हिंदू व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। तो हिंदू व्यक्ति कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों को करने के लिए बाध्य होता है। अब देखिए पुरुषार्थ। हिंदू धर्म 4 पुरुषार्थों पर बल देता है, यानी धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। एक हिंदू व्यक्ति धर्म से बंध करके अर्थोपार्जन करता है। अर्थोपार्जन फिर काम की तरफ यानी संतानोत्पत्ति को बढ़ा करके अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए 4 आश्रमों में बांट करके इसकी व्यवस्था की गई है कि एक ब्रह्मचारी अपना ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ण करते हुए और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, गृहस्थाश्रम से वह वानप्रस्थी का जीवन व्यतीत करे, उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। और इस प्रकार से ये 4 आश्रमों से जीवन में 4 पुरुषार्थों के आधार पर वह अपना जीवन व्यतीत करे और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। अब देखिए ऋण व्यवस्था। भारतीय समाज की एक विशेषता ऋण व्यवस्था भी मानी गई है, यानी स्वयं का या अपने परिवार का ही ध्यान ना दे करके कुछ कर्ज होते हैं, कुछ ऐसे ऋण होते हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में चुकाने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति के 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, अतिथि ऋण और देव ऋण, अतिथि ऋण। इस प्रकार से इन ऋणों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में इन ऋणों को चुकाता है और समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है। फिर हम आ जाते हैं संस्कार। अब देखिए हिंदू समाज की एक विशेषता है संस्कार। जीवन में व्यक्ति के आचार विचार के आधार पर संस्कारों को महत्व दिया गया है। एक व्यक्ति के जीवन में
16 संस्कार माने गए हैं, लेकिन गौतम सूत्र के अनुसार 40 संस्कार माने गए हैं, जिनके आधार पर जैसे जन्म से लेकर गर्भाधान, जन्मोत्सव, फिर मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार के रूप में उसका जो है अंतिम संस्कार माना गया है। इस प्रकार से संस्कारों पर भी प्रधानता दी गई है। अब प्राचीनता, देखिए हिंदू समाज बहुत ही प्राचीन है और ये बहुत ही सुसंगठित और विकसित है। चाहे मोहनजोदड़ो की खुदाई हो या हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदू समाज आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित जीवन व्यतीत करता चला आ रहा है। खांसी आएगा हमरे तो।